क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22 ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ लिखा है एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × n। जो एक्स मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर क्या है 2 × n, और वाई मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3 × k, जेड मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 × p, डब्ल्यू मैट्रिक्स की ऑर्डर है n × 3, p मैट्रिक्स की ऑर्डर है p × k रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो 21 और 22 में हमें सॉल्व करके बताना कि आंसर क्या होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो x मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर क्या है 2 × n, बाय मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3 × k, जेड मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 × p, डब्ल्यू मैट्रिक्स की ऑर्डर है n × 3 एंड p मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है p × k। तो यहाँ पे 21 MCQ में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइन आर। py प्लस wy डिफाइन होने के लिए हमें k की वैल्यू n और p में क्या रिलेशन बनेगा वो हमें फाइंड करके बताना है। n k एंड p में रिलेशन बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ पर py प्लस wy को डिफाइन होने के लिए यहाँ पर p मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो क्या है p × k, बाय मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो क्या है 3 × k। तो बी नो दैट हमें क्या मालूम है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल जब होगा जब यहाँ पर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर की क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो यहाँ k = 3 हो जाएगा, प्लस जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है n × 3, तो यहाँ पे n × 3 होगा। वाई मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो होगी 3 × k। तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो हो गया क्योंकि दोनों फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो क्या है इक्वल। और लेकिन इनके बाद जो इनका मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा पी के मिलेगा, p × k भी बोल सकते हैं। और प्लस यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा n के। तो टू मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं जब उनके ऑर्डर क्या होती है सेम होती है। तो मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू मतलब दो मैट्रिक्स को अगर हमें कभी भी प्लस करना है तो उनकी जो ऑर्डर होती है वो सेम होती है, तो अभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर पाएंगे प्लस कर पाएंगे। तो यहाँ पे k = k के लिखा और p = किसके होगा n के होगा। तो p = हमें क्या मिलेगा n मिलेगा और k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे k = 3 और p = n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 21 इज करेक्ट। इसके बाद हमें 22 फाइंड करना है। इफ़ n = p, n किसके इक्वल में है p के इक्वल, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। 7x - 5z मैट्रिक्स की हमें ऑर्डर बतानी है जी। 21 हो गया। यहाँ पर हमारा 21 का आंसर क्या बना था ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। उसमें लिखा था k = 3 एंड p = n। MCQ 22 को हम सॉल्व करेंगे। 22 में क्या लिखा है n = p, n किसके इक्वल में है p के इक्वल में है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। 7x - 5z मैट्रिक्स की हमें ऑर्डर यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 7x - 5z मैट्रिक्स की ऑर्डर फाइंड करने की देखना है कि उनकी ऑर्डर क्या बनेगी। तो यहाँ पर 7 है और x मैट्रिक्स की जो भी ऑर्डर है वो क्या है x मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 × n, माइनस यहाँ 5 है। यहाँ पे z मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है 2 × p। तो अगर किसी भी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ऑर्डर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी ऑर्डर होगी ऑर्डर वो रहेगी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी मैट्रिक्स से। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उस
किसी भी जो भी ऑर्डर होगी तो उसकी ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू एन हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर 5 भी क्या है, स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसमें ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसकी वैल्यू है, ऑर्डर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू पी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 मैट्रिक्स को हम माइनस कब करते हैं, जब उनकी ऑर्डर क्या होती है, सेम होती। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 के है और n इज इक्वल टू पी के है। तो जो माइनस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू एन भी हो सकता है, फर्स्ट केस जी बनेगा, या सेकंड केस क्या बनेगा 2 इंटू पी। दोनों में से माइनस करने पर जो भी ऑर्डर बनेगी दोनों में से आंसर में कुछ भी हो सकता है। इसमें हम किससे क्लियर करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में क्या लिखा है, वहाँ पर ऑप्शन में लिखा है पी इंटू नहीं 2 इंटू एन लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 2 इंटू एन ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहा, 2 इंटू एन और 2 इंटू पी भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 इंटू पी कहीं पर नहीं, पी इंटू टी है, वो करेक्ट नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा 2 इंटू एन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाली वीडियो में हमने 21 और 22 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।